Hey everyone, welcome to Spelby. Let's talk about Shikhar Dhawan's divorce case. It is important to be aware about such cases क्योंकि it can literally happen to anyone. तो अक्टूबर 2012 को शिखर धवन मैरिड आयशा मुखर्जी। आयशा की ये दूसरी शादी थी। इसके पहले भी ना शी वॉज मैरिड एंड वो शादी से उसको 2 डॉटर्स थी। देन फर्स्ट हस्बैंड से उसका डिवोर्स हुआ। इसी फेज के दौरान ना शिखर जो है वो आयशा को फेसबुक वाया मिले। शिखर धवन वाज स्क्रोलिंग थ्रू फेसबुक एंड सॉ आयशा's प्रोफाइल, जिसके बाद ही नोटिस्ड कि उनका एक म्यूचुअल फ्रेंड है, जिस वजह से शिखर ने आयशा को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा और वहां से उनका रिश्ता शुरू हुआ। ऑलमोस्ट 11 साल पहले जब इनकी शादी हुई तब शिखर वॉज 27 ईयर्स ओल्ड एंड आयशा वॉज 38। इसी वजह से शिखर धवन के जो फादर थे वो ये शादी के खिलाफ थे। एक तो उनको वो एज गैप ठीक नहीं लग रहा था, फिर आयशा जो है वो ऑस्ट्रेलिया में रहती थी, डिवोर्स ही थी एंड उसके 2 बच्चे थे, तो ये सब चीजें उसके फादर को एक्सेप्टेड नहीं था। पर शिखर वॉज इन लव एंड ही वांटेड टू मैरी हर। तो इस तरह इन दोनों की शादी हुई। आयशा को जो नेशनैलिटी है ना वो ऑस्ट्रेलियन है एंड शादी के वक्त उसने प्रॉमिस किया शिखर धवन को दैट वो इंडिया में शिफ्ट हो जाएगी एंड वो यहाँ पे साथ में रहेंगे। अब ये डिस्कशन के दौरान जो भी स्टेटमेंट्स आपको सुनने मिलेंगे ना वो 2023 के साल में जो कोर्ट केस चला है ना शिखर धवन का, उस दौरान जो भी फैक्ट्स एंड प्रूफ सामने आए ना उसके बेसिस पे होंगे। तो केस के दौरान शिखर ने बताया कि वो इंडिया में ही रहते थे एंड आयशा ने शादी के वक्त कमिटमेंट किया था कि शादी के बाद वो इंडिया आ जाएगी सो दैट वो साथ में आराम से रह पाए। पर आयशा ने मैरिज के बाद वो प्रॉमिस नहीं निभाया। 2012 को इनकी शादी हुई थी, जिसके बाद आयशा कभी भी शिखर धवन के साथ ना 1 ईयर भी कंटिन्यूस नहीं रही है। देन 2014 को इनको एक बेटा हुआ जिसका नाम जोरावर है। अब इसी बीच में शिखर धवन ने ऑस्ट्रेलिया में 3 प्रॉपर्टी खरीदा, वो भी खुद के पैसों से। पर आयशा ने इन अ वे कंपेल किया शिखर धवन को दैट एक प्रॉपर्टी में उसे 99% का ओनरशिप देते एंड दूसरे 2 में उसका नाम एज जॉइंट ओनर डाल दिए। अभी उस वक्त पे वो मैरिड थे, तो वी डोंट नो उनका रिश्ता कैसा था, पर शिखर धवन ने वैसे किया। 2 सारे पैसे उसके थे, आयशा ने कुछ भी पैसा नहीं डाला था, स्टिल उसका भी नाम डाल दिया एज जॉइंट ओनर। बाद में एक पॉइंट पे ना आयशा ने ये प्रॉपर्टीज बेचने का डिसीजन लिया। एक प्रॉपर्टी जब उसने बेचा तब उसके सेल से जितने भी पैसे मिले उसने खुद रख लिया, शिखर धवन को कुछ भी नहीं दिया। फिर दूसरी प्रॉपर्टी को जब बेचा गया तब अगेन मेजॉरिटी चंक उसका भी आयशा ने रख लिया। थोड़ा अमाउंट इस बार उसने शिखर को दिया एंड आयशा जो है वो यहाँ पे ही नहीं रुकी। अभी उसे 3rd प्रॉपर्टी भी चाहिए था, पर इस बार शी डिमांडेड कि शिखर धवन उसके नाम पे ही पूरा प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दे, यानी कि टाइटल ट्रांसफर कर दे। ये चीज शिखर को ठीक नहीं लगी एंड ही सेड कि वो ऐसा नहीं करेगा। जिसके बाद बोला जाता है कि ये टाइटल ट्रांसफर करने से जब शिखर ने मना कर दिया, उसके बाद आयशा स्टार्टेड डूइंग थिंग्स टू डिफेम शिखर धवन कि वो पैसे नहीं देता, वो उसकी मदद नहीं करता, बच्चों का मेंटेनेंस नहीं देता। प्लस ये कपल ने भी ना ये इंसिडेंट्स के बाद सेपरेट होने का डिसीजन लिया। ईयर 2020 को इन्होंने डिवोर्स लेने का डिसाइड कर लिया। अब ये पूरा सिनेरियो देखे तो ऐसा लग रहा था कि शादी के 8 सालों तक आयशा शिखर के साथ रहती तो नहीं थी, बट उससे पैसे लेते जाती थी। खुद के मेंटेनेंस के लिए हो गया या अपनी 2 बेटियों का खर्चा हो गया, जिसके फादर एक्चुअली कोई और है। प्लस जोरावर का तो रिस्पॉन्सिबिलिटी शिखर धवन ले ही रहे थे। 8 सालों तक यही पैटर्न उसने रखा, बट आफ्टर 8 ईयर्स जब उसे रियलाइज हुआ दैट शिखर अभी उसकी बात नहीं मान रहा, इजीली प्रॉपर्टी या पैसे नहीं दे रहा, तो उसने डिफरेंट टैक्टिक्स यूज करना शुरू कर दिया। ईयर 2020 को भी जब ये कपल ने अलग होने का डिसीजन लिया ना, तब आयशा ऐसी कुछ चीजें करने लगी जिससे वो शिखर पर प्रेशर डाल रही थी सो दैट डिवोर्स के वक्त वो उसकी सारी डिमांड्स आराम से पूरी करे। पहले तो उसने BCCI के कुछ लोगों को मैसेज किया, देन इंडिया के कुछ टॉप अथॉरिटीज को भी मैसेज करना शुरू कर दिया। उन मैसेजेस में वो लिखती थी कि वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही है, उसकी हालत ऐसी है कि उसे अपने बड़ी बेटी के बॉयफ्रेंड से पैसे मांगने पड़ रहे हैं बिकॉज शिखर धवन उसे पैसे नहीं दे रहे, वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। एंड ये सब मे भी उसने ये इंटेंशन से किया होगा कि ऐसा करने से ना शिखर धवन का काम अफेक्ट होगा। तो ये जो डराने का दबाव बनाने का टैक्टिक था ना, उस चीज ने कुछ हद तक काम भी किया। आयशा के ये सब करने की वजह से शिखर अग्रीड टू ऑल हर डिमांड्स। उस वक्त पे आयशा मुखर्जी के कुछ ये डिमांड्स थे। पहले तो उसने बोला था कि 13 करोड़ उसे दिया जाए, देन ऑस्ट्रेलिया की सारी प्रॉपर्टी उसके नाम पे हो जाएगी, जोरावर की कस्टडी भी उसके पास रहेगी। तो शिखर ने ये बात के लिए मान लिया सो दैट आयशा कुछ और स्टंट्स ना करे एंड उसका नाम ना खराब हो। पर डिमांड्स मानने के बाद भी ना आयशा केप्ट ऑन डिलेइंग द डिवोर्स प्रोसेस, जिस वजह से शिखर को डिवोर्स नहीं मिल रहा था। एंड ये चीज ने ना शिखर धवन को बहुत फ्रस्ट्रेट किया। उसे ये शादी से निकलना था बट आयशा निकलने नहीं दे रही थी। तो इसी वजह से ये साल के मार्च में शिखर डिसाइडेड कि वो प्रेशराइज नहीं होगा, जिसके बाद शिखर धवन फाइल्ड अ कंटेस्टेड डिवोर्स केस ऑन ग्राउंड्स ऑफ क्रुएल्टी। अब ये ग्राउंड्स ऑफ क्रुएल्टी क्या था एंड क्या प्रूफ एंड एविडेंसेस शिखर ने दिखाया, जिस वजह से वर्डिक्ट उनके फेवर में गया एंड अल्टीमेटली आयशा से वो डिवोर्स ले पाए। तो पहले तो ये फैक्ट सामने रखा गया कि इन 8 सालों में ना शिखर ने 13 करोड़ आयशा को भेजे हैं एंड अभी डिवोर्स के वक्त और पैसे वो मांग रही है। अब ये 13 करोड़ में दूसरे एक्सपेंसेस इंक्लूडेड नहीं थे। आयशा ने उसके डॉटर्स का लैविश लाइफस्टाइल जो शिखर धवन ने फंड किया था बाय प्रोवाइडिंग देम एक्सेस टू कार्स,
स्कूल फीस, ट्रैवल कॉस्ट, देन होटल कॉस्ट, ये सब चीज भी ना शिखर हैंडल करते थे, जबकि वो 2 डॉटर्स उनकी थी भी नहीं। फर्स्ट हस्बैंड जिससे आयशा को ये डॉटर्स हुए थे ना, उससे भी वो चाइल्ड सपोर्ट ले रही थी, एंड दूसरी तरफ शिखर पे भी वो प्रेशर डाल रही थी कि वो इनका एक्सपेंस बेयर करे, एंड ये चीज ना बिल्कुल भी फेयर नहीं है, क्योंकि उसकी जो एक डॉटर थी ना, वो एज में काफी बड़ी थी। फिर उनकी लाइफ में जोरावर आया, जोरावर की भी जिम्मेदारी उसने शिखर पे डाल दी। चलो दैट इज फाइन, वो शिखर धवन का खुद का बेटा है, पर पॉइंट इज कि अभी कस्टडी के वक्त उसको पूरा कस्टडी भी चाहिए। शिखर को ऑलमोस्ट 3 साल तक उसने अपने बेटे से मिलने नहीं दिया। 2023 में दिल्ली फैमिली कोर्ट ने जब ऑर्डर दिया ना आयशा को दैट उसे उनके बेटे को इंडिया लाना होगा, तब उस ऑर्डर की वजह से उसने उसको इंडिया लाया। एंड दो वो सेपरेट हो गए थे, स्टिल मेंटेनेंस के नाम पे लैक्स एंड लैक्स ऑफ रुपीज वो शिखर धवन से ना मंथली लेती रहती, सो दैट वो अपनी डॉटर का भी ना एक्सपेंस बेयर कर सके। एंड अंडरस्टैंड दिस, चाइल्ड सपोर्ट, स्पाउसल मेंटेनेंस, ये सब होना ना जरूरी है, कुछ सोच समझ के ही ये सब बने हैं, पर एट टाइम्स कुछ लोग ना ऐसे लॉस का काफी गलत फायदा उठाते हैं, एंड दैट इज वेरी शेमफुल। तो इस तरीके से आयशा शिखर को टॉर्चर कर रही थी, पर उसके बाद उसने जो भी मैसेजेस भेजे ना बीसीसीआई को एंड देन और भी कई लोगों को, वो तो एक सॉलिड प्रूफ था दैट हाउ आयशा वाज प्रेशराइजिंग शिखर। ये भी चीज शिखर ने कोर्ट में दिखाया। उसके बाद बीच में शिखर धवन के फादर बीमार पड़ गए थे एंड शिखर उन्हें ना हॉस्पिटल लेके गए, उनका एक्सपेंस उठाया, विच इज वेरी नॉर्मल। बच्चे अपने पेरेंट्स का ध्यान रखते हैं, पर इस पे भी आयशा ने शिखर से काफी ज्यादा झगड़ा किया दैट वो सब ये क्यों कर रहा है, ये खर्चा क्यों उठा रहा है। तो ये भी प्रूफ शिखर ने कोर्ट में दिखाया दैट किस तरह वो उसकी फैमिली को भी बॉदर कर रही है। उसके अलावा कोर्ट हियरिंग्स के दौरान आयशा कोर्ट में खुद को डिफेंड करने भी नहीं आ रही थी, प्लस इंडिया के जो उसके लॉयर्स थे उनको भी उसने ड्रॉप किया एज इफ वो बॉदर्ड ही नहीं है। एंड में उसके पास सिटीजनशिप है ऑस्ट्रेलिया का, तो उसको कुछ इतना अफेक्ट नहीं होने वाला था अगर वो यहाँ पे ना गिल्टी प्रूव होती भी तो उसके एब्सेंस में शिखर ने जो भी प्रूफ कोर्ट में पेश किया ना, उसके बेसिस पे ये साबित हुआ दैट शिखर पे क्रूएल्टी हो रहा था। ही वाज सब्जेक्टेड टू मेंटल एगनी बाय हिज वाइफ एंड हेंस उसको डिवोर्स ग्रांट कर दिया गया। शिखर धवन हु इज 37 years old नाउ वाज ग्रांटेड डिवोर्स फ्रॉम हिज वाइफ जो अभी 48 years की है, एंड अभी जोरावर जो है वो 10 साल का होने वाला है। पर उसकी कस्टडी को लेके इंडियन कोर्ट्स में कुछ डिसीजन लिया नहीं जा सकता क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में वो पैदा हुआ था, तो उसका भी सिटीजनशिप वहाँ का है। ये केस जो है वो ऑस्ट्रेलिया के कोर्ट्स में ही शायद होगा, पर एटलीस्ट इंडियन कोर्ट्स ने विजिटेशन राइट्स दिए है शिखर धवन को। अभी यहाँ पे ना एक पॉइंट लेट मी एड्रेस, डिवोर्स ही होना कोई गलत चीज नहीं है, पर ऐसे कुछ लोगों की वजह से ना एक माइंडसेट लोगों का बन गया है कि क्यों पढ़ना है ये सब झंझट में। अभी जैसे शिखर का केस ले लो, यही कमेंट्स किए जा रहे हैं सब जगह कि बच्चे उसके है भी नहीं, फिर भी उसको संभालना पड़ रहा है, अभी रिटर्न में मिल क्या रहा है। तो एक पर्टिकुलर केस की वजह से ना सबको सेम कैटेगरी में डालना इज नॉट फेयर। एंड लेट मी टेल यू लॉ इस मामले में क्या कहता है। लेट्स से आपकी एक वाइफ है एंड आपके 2 बच्चे हैं, एक आपका खुद का है, दूसरा आपका स्टेप सन है। पहली शादी से वो बेटा आपकी वाइफ को हुआ है, तो अगर कल जाके आपका डिवोर्स होता है ना, तो लॉ सेज कि आपको चाइल्ड सपोर्ट सिर्फ ब्लड रिलेशन वाले बच्चे को देना पड़ेगा। जनरली स्टेप डॉटर हो या स्टेप सन हो, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाला जाता बिकॉज बायोलॉजिकल पेरेंट कोई और है, तो उसकी जिम्मेदारी वो हो जाती है। तो लॉ जो है ना ऐसी चीजों से लोगों को प्रोटेक्ट करता है। ऑल्सो बहुत ही ज्यादा रेयर केसेस में ना आपको अलग जजमेंट देखने मिल सकता है। समझो इन केस आपने अपनी वाइफ को ना लिटरली फोर्स किया है कि वो जॉब पे ना जाए एंड प्रोमिसेस किए है दैट आप उसके बच्चों का ना ध्यान रखोगे, दो वो आपके बच्चे नहीं है एंड पहला पति कहाँ पे है नो वन नोस। देन ऐसे सिनेरियो में वर्डिक्ट कैन चेंज। दो ब्लड रिलेशन नहीं है बट क्योंकि आपने उसको जबरदस्ती जॉब पे जाने नहीं दिया एंड खुद पे डिपेंडेंट बना दिया, तो ऐसे केसेस में कोर्ट ये सारे सिनेरियो को कंसिडर कर सकती है। बट ये सब ना एक्सेप्शंस है। शिखर के सिनेरियो में उसने खुद से पैसे दिए हैं, वो इस लूप में ना फंस गया। एंड ये केस में वी हैव टू एक्नॉलेज दिस ऑल्सो कि इंडियन कोर्ट ने शिखर धवन को जस्टिस दिलाया है। कई लोगों को पूरा केस नहीं पता था एंड वो लॉ एंड कोर्ट्स को ना ब्लेम कर रहे थे कि वो लोग दबाव डाल रहे हैं शिखर पे, तो इट वाज नॉट लाइक दैट। इंडियन कोर्ट्स ने तो फैक्ट्स के बेसिस पे शिखर के फेवर में ही वर्डिक्ट दिया है। दिल्ली के कोर्ट ऑर्डर की वजह से ना शिखर अपने बेटे से मिल पाए एंड अभी रीसेंट वर्डिक्ट के बाद ही इज फ्री, उसे डिवोर्स मिल गया है, ही इज नो लॉन्गर इन दैट मैरिज। So yeah, that's it for this video. Do let me know कि शिखर धवन के केस के बारे में आपका क्या कहना है। And if you want you can follow us on Instagram जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।